हेलो गाइज, मैं पवन कुमार और कुमार ट्रिप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। तो गाइज आपको पता ही होगा, आज के समय में लगभग सभी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। लगभग 40,000 करोड़ प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी मार्केट प्लेसेस ने दिवाली सेल पर अचीव कर ली है। 50,000 से भी ज़्यादा फ़ोन 1 घंटे में सेल हो गए थे। तो क्या आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं? आप एक स्टूडेंट है या आप कोई ऑफलाइन बिजनेसमैन है या प्राइवेट जॉब में है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। अब इन मार्केट प्लेसेस में एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप सिटी या गांव या छोटा कस्बा कहीं से भी आप अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि इन मार्केट प्लेसेस पर कैसे रजिस्टर होना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, और ये भी बताऊंगा कि पेमेंट कैसे और कब मिलती है और प्रोडक्ट कैसे ढूंढने हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ई कॉमर्स बिजनेस करना तो है लेकिन उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। और यह भी बताऊंगा कि यह कंपनी कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचाती है। तो गाइज, हमें ई कॉमर्स बिजनेस के लिए हमें इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी मार्केट प्लेसेस पर हमें रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के बिना हम कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन से पहले हमें एक अपनी ईमेल आईडी बनाना है और उसी ईमेल आईडी को हमें रजिस्ट्रेशन करना है। स्पेशली इस बिज़नेस के लिए एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप अमेज़ॉन पर लिस्ट कराना चाहते हैं तो sellercentral.amazon.in पर जाना होगा और वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो seller.flipkart.com जाना होगा और मीशो पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो supply.meesho.com पर जाना होगा। तो गाइज, आप इन वेबसाइट्स पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, हमें वो सबमिट करना होता है और वो डॉक्यूमेंट्स कुछ ही समय बाद में वेरीफाई हो जाते हैं और उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ई कॉमर्स बिजनेस में। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आप ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो आउट ऑफ स्टॉक होने में जल्दी मिल जाए। कई बार ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं। जब हमें ऑर्डर आते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो फिर हमारे प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज से भी नीचे चली जाती है। फिर हमें ऑर्डर आने कम हो जाते हैं। तो आप हमेशा वो प्रोडक्ट लाए जो हमेशा इन स्टॉक में हो। अब आपको प्रोडक्ट लाने कहाँ से है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप amazon.in पर जाएं और वहाँ पर बेस्ट सेलर पर क्लिक करें और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और आप कोई अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जो सेलर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आप उसका ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं और वो लेटर आपको कंपनी में सबमिट करना होता है और कंपनी उसको फिर अलाउ करेगी। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो बात आती है पेमेंट की। अगर आप कोई भी सेल जनरेट करते हैं मार्केट प्लेसेस पर तो 7 से 15 दिन का टाइम होता है। जो भी पेमेंट का कलेक्शन होता है, जितना भी पैसा सेल से जनरेट होता है, यह मार्केट प्लेसेस अपनी फीस जैसे कि शिपिंग चार्जेस जैसे कमीशन, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फीस होती है उसको डिटेक्ट करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इनका जो साइकिल होता है वो 7 डेज से 15 डेज के बीच होता है और आपका सेल किया हुआ पैसा अपना कमीशन फीस को माइनस करके आपके बैंक अकाउंट में 7 से 15 डेज के बीच डाल देते हैं।
तो गाइस बात आती है अपने प्रोडक्ट को शिप कैसे करें, इसको डिस्पैच कैसे करें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट का ऑर्डर जब भी हमारे पास आता है तो ये सारे मार्केट प्लेसेस हमें कहते हैं कि आप एक शेड्यूल कीजिए। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो हमें एक डेट दी जाती है। अगर आपको ऑर्डर आता है तो वो कल शिप करना होता है। जैसे आप उसे आज शेड्यूल करते हैं वो आपको एक रिसिप्ट देती है और उसे आपको उस प्रोडक्ट पर चिपकाना होता है और फिर इन कंपनियों के डिलीवरी बॉय आपके रजिस्टर किए हुए एड्रेस पर आते हैं और उस प्रोडक्ट को पिक कर लेते हैं और अपने ऑफिस में जाकर उस प्रोडक्ट को स्कैन कर लेते हैं और फिर वो डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। तो गाइस हमें रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर कर लेंगे, क्योंकि यह एक पैसों की और प्रोडक्ट की बात होती है, इसलिए डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, किसी भी बैंक का हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसके साथ आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जीएसटी सर्टिफिकेट के बिना भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन की इस लिंक पर मिल जाएंगे और उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। तो गाइस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।